Hello students, in this video we discuss the another application of T distributions, which is called testing difference between means of two samples. That means we have independent samples. कहना मतलब ये है कि जो सैंपल साइज होगा हमारा वो डिफरेंट साइज का होगा, एक साइज का सैंपल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर N1 मेरा 10 है और N2 मेरा 12 है, तो डेट मीन्स कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सैंपल साइज गिवन तो हैं बट सेम साइज के नहीं है, इंडिपेंडेंट सैंपल है. तो इस केस में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करेंगे या टी डिस्ट्रीब्यूशन के का क्या एप्लीकेशन होगा ये हमें देखना है. कंडीशन ये कहती है कि गिवन टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज N1 एंड N2 with mean x bar 1 and x bar 2 and standard deviations S1 and S2, we may testing the hypothesis the sample come from the same normal population. यानी कि जो सैंपल है वो सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहा है, नो डाउट, ठीक है, वो तो नेचुरली सेम पॉपुलेशन से आएगा, लेकिन जो सैंपल साइज है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है. तो उस केस में जो हमारी एप्लीकेशन है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वो कैसे काम करेगी ये हमें देखना है. तो नेचुरली टी इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस x2 bar divided by s into square root of n1 n2 divided by n1 plus n2. That will be the formula of student t distributions when the sample size are totally independent. That means the size of sample may be vary, चेंज होंगे. तो इस केस में हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ डिफरेंट होगा, इस तरीके से होगा, where x bar means x bar is equal to mean of first sample, x bar to mean of second sample, n1 is a number of observation in the first sample and n2 is a number of observation in the second sample. Okay, so here s is the combined standard deviations, so we can find out the formula of s, which is equal to under root of summation x1 minus x1 bar का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2. क्योंकि हमारे पास दो सैंपल साइज हैं तो नेचुरली हम दोनों सैंपल साइज के जो हमारे मीन है वो भी हमारे डिफरेंट ही निकाले जाएंगे. यानी कि x बार 1 हम पहले सैंपल साइज के लिए निकालेंगे, x बार 2 हम दूसरे सैंपल साइज के लिए निकालेंगे. n1 n2 ये हमारी दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनका क्या है, जो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. So this is a formula when our sample size are independent. अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. होप यू विल अंडरस्टैंड. बट बिफोर दैट व्हाट विल बी द कंडीशंस. कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहेगी इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो होगा n1 प्लस n2 माइनस 2. दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे एंड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी. ऑफ कोर्स जब वैल्यू ऑफ टी को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी है अगर वो ग्रेटर देन है टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, टेबुलेटेड मतलब 5% लेवल या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन्स इज सेट टू बी सिग्निफिकेंट एट 5% या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अदरवाइज डेटा आर सेट टू बी कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस. अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी ग्रेटर देन है किसके, टेबुलेटेड वैल्यूज जो हमें गिवन है उससे एट 5% या 1% लेवल ऑफ इंटरवल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट मीन्स वी विल फाइंड आउट या वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन इज सेट टू बी सिग्निफिकेंट, अदरवाइज नॉट सिग्निफिकेंट. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि सैंपल मीन जब हमारे डिफरेंट होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं और कैसे ये हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो लेट अस डिस्कस. क्वेश्चन इज 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स वर यूज्ड ऑन 5 and 7 पेशेंट्स. यानी कि 5 और 7 पेशेंट्स हमारे हैं, उसके लिए हम दो टाइप के ड्रग्स यूज करते हैं फॉर रिड्यूसिंग देयर वेट. ड्रग ए वॉज इम्पोर्टेड एंड ड्रग बी indigenous. So the decrease in weight after using the drug for 6 months was as follows. जो वेट डिक्रीज हुआ उस ड्रग को यूज करने के बाद
कितने ड्यूरेशन में, 6 मंथ के बाद। वो ऐसा है कुछ, ड्रग ए 10, 12, 13, 11, 14, ड्रग बी 8, 9, 12, 14, 15, 10, 9, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। सैंपल साइज जो है वो हमारा कॉमन नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये पता लगा। यहाँ पर n1 क्या है, यहाँ पर n1 कितना है, n1 हमारे पास 5 है, यहाँ n1 कितना है 7। ओके, सो इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ टू ड्रग्स। क्वेश्चन ये कहता है क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा ड्रग की एफिशिएंसी में? इफ नॉट, विच ड्रग्स शुड बी प्रिफर्ड, विच ड्रग शुड यू प्रिफर्ड या विच यू बाय। अगर नहीं है कोई भी सिग्निफिकेंट या कोई भी एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी हमारी सही है, तो कौन सा ड्रग हमारे लिए सुटेबल रहेगा। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है v इज इक्वल टू 10, यानी कि v क्या है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 10, जिसकी टेबलेटेड वैल्यू है 0.05, 2.223, ये वैल्यू गिवन है। समटाइम गिवन होती है, समटाइम हमें टेबल में से भी देखना पड़ता है। मैं आज सिखाऊंगा इस वीडियो में कि टेबल से हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस टेक द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ टू ड्रग। पहले हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ओके, सैंपल साइज डिफरेंट है तो इसका फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, टी स्टैटिस्टिक्स का, टी डिस्ट्रीब्यूशन का, विच इज x बार माइनस x बार 2, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय s स्क्वायर रूट ऑफ n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अकॉर्डिंगली वी विल क्रिएट द टेबल ऑफ द गिवन डेटा। जो डेटा गिवन है हमारे पास, इसके बेस पर हम नेक्स्ट स्टेप में टेबल क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, लेट अस सी। x1 की वैल्यूज यहाँ गिवन है, यहाँ से समेशन x1 निकाल लिया, x1, ठीक है। समेशन x1 निकाल लेंगे तो नेचुरली हम यहाँ से x1 बार भी निकाल लेंगे। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट हेयर द नेक्स्ट स्टेप, x1 माइनस x1 बार, यहाँ हमने निकाल लिया, बहुत सिंपल है, इजी है। और x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये भी हमारे लिए आसान है। सिमिलरली हम x2 सैंपल के लिए काम करेंगे। 7 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन हेयर, समेशन निकाला, ये भी इजी है। समेशन के बाद इसका मीन निकाल लेंगे, कुछ ये आ गया हमारे पास। सेम एज हेयर वी विल फाइंड आउट x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, ये हमने निकाला। सो दिस इज अ सिंपल वैल्यूज, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड sorry, this is not the square, this is x2 minus x2 bar। ओके, स्क्वायर तो हम यहाँ निकालेंगे, स्क्वायर हमने यहाँ निकाला है। Fine, hope you all understand. So this is a square and you are seeing that summation x2 minus x2 bar का whole square which is 44। यहाँ तक समझ में आ गया। x1 बार निकाल दिया, x2 बार निकाल दिया, दिस इज द मीन। फॉर्मूला अप्लाई करा स्टैंडर्ड डेविएशन का, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस गिवन इक्वेशंस, सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इस वैल्यूज को हमने यहाँ पुट कर दिया। वी विल गेट 2.324, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। अप्लाई दिस वैल्यू ऑफ s इनटू द t फॉर्मूला, स्टूडेंट t फॉर्मूला, ठीक है, व्हेन सैंपल साइज आर डिफरेंट और इंडिपेंडेंट। सो t इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय s, ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, सब वैल्यूज को उठा के रखा हमने, विच इज 12 माइनस 11, सारी वैल्यूज को उठा के रखा, सोल्व किया, कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन हो आ गई, यानी कि 0.735। डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है हमारे पास, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कांस्टेंट होता है किस केस में, जो हमारा सैंपल साइज इंडिपेंडेंट हो। यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया, विच इज 10। ओके, सो v इज इक्वल टू 10, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2.228। ये वैल्यूज कैसे आई? या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, और इनकेस गिवन नहीं है तो ये हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का
वैल्यूज फाइंड करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक मैं पेज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पुराना पेज है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि दिस इज द ग्राफ ऑफ टी, दिस इज द एरिया, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना लेके हम इसके क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, दिस ग्राफ इज रिलेटेड विद द टी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ एंड दैट्स द एरिया विच इज कॉल्ड टी अल्फा। ओके, सो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं। सो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, 0.25, यानी कि दिस एरिया होल्ड्स अ 0.25। तो टी यहाँ देखिएगा गौर से, टी 0.25 कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। देखिएगा हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल कर आया था, 9 निकल कर आया था। क्वेश्चन में क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेट वाज 9। फिर से देखते हैं, सॉरी डेट वाज नॉट 9, दिस वाज 10, सॉरी 10 निकल कर आया था। ठीक है, हम इस पर देखते हैं दोबारा से। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमारे पास गिवन होगा, दिस इज 10, ये हमारे पास 10 है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। अब 10 से हम चलते हैं आगे, किस पे हम चलेंगे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, यानी कि 5%, 0.025% तो यहाँ हो गया, 0.025% यहाँ हो गया, ये वाला एरिया हो गया, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो यानी कि तब जाके हमारा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकलेगा। तो दैट मीन्स टी की वैल्यू क्या है, 0.025। 10 पे हमने फाइंड करा, 10 पे हमने फाइंड करा, so we will see that the value which is equal to 2.28, गौर से देखिएगा, 2.228, दिस वन। सो दिस वन इज द वैल्यू। इससे कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, 2.228। ऐसा हमने फाइंड किया इस टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। ओके, तो ये हमें पता लग गया कि हमने कैसे फाइंड किया है, बट हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 0.735, जो क्या है, जो कि लेस है किससे, टेबल वैल्यू से। लिख रखा है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन टेबल वैल्यू, द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, hence there is no significance in the efficiency of two drugs। यानी कि कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसमें नहीं है इन दोनों ड्रग्स की एफिशिएंसीज में। सो वी कैन से द ड्रग बी इज इंडिजीनियस एंड देयर इज नो डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ टू ड्रग्स। ड्रग बी इज इंडिजीनियस एंड देयर इज नो डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ इंपोर्टेड एंड इंडिजीनियस ड्रग। So we should buy the indigenous drug that is B। So हम ड्रग B को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या प्रेफर कर सकते हैं। That's a formulations when the sample size is totally different or independent to each other। I hope ये आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल्स, एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, so you will do in a very best manners। So thank you for watching this video।